माध्यम से जो आज कहीं किसी कर्म के उदय से जंगलों में भी भटक रहे थे, वो आकर के पुनः महलों में वापस आ गए। पहले महलों में थे और फिर पुनः जंगलों में चले गए और उसके बाद पुनः अपने महलों में वापस आ गए। कब आए? इसके लिए हमें जरूरत है अपने विचारों की उच्चता की। हम अपने विचारों को ना गिरने दें, क्योंकि यदि विचार हमारे गिर गए, विचारों से व्यक्ति पतित हो गया, तो समझो उसका उत्थान बड़ा मुश्किल है। तो जब हम महापुरुषों के चरित्र को देखते हैं, हम देखते हैं कि देखो सीता ने अपने शील की रक्षा की, रावण जैसे महाप्रतापी के पास से, और वह अपनी शील की रक्षा करके वापस आई। कितना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। सुरसुंदरी ने राक्षस के मुख से ही समझ निकल आई। राक्षस ने भी उसको अपनी बहन बना लिया, उसके बल पर, उसके धैर्य और उसकी भक्ति के बल पर। उसके लिए वह अपनी शील की रक्षा करने के लिए समुद्र में भी कूद गई, तो समुद्र भी उसके लिए निगल नहीं पाया। समुद्र की लहरों ने भी उसके लिए उछाल करके बाहर कर दिया। यह किसका प्रताप था? तो जब हम ये पढ़ेंगे वर्तमान युग के माध्यम से, तो हमारे में भी साहस आता है या नहीं आता है, हमारे में भी धैर्य की भावना जागृत होती है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम जैसा सामने देखते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो ये वर्तमान युग हमारे लिए समझो सबसे पहले अपने को हमें सुदृढ़ बनाना है, अपने को धैर्यशाली बनाना है, अपने लिए हमें परिस्थितियों से जूझने योग्य बनाना है, और हमें कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने शील को और धर्म को नहीं छोड़ना है। यदि तो हमारे लिए वर्तमान युग का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। उसके माध्यम से ही हमें वो दिशा निर्देश मिल सकता है। दूसरा अनुयोग है करनाल युग। अब जब हम वर्तमान युग में ये पढ़ते हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी अपने जीवन में कितना संकटों का सामना करना पड़ा, जब ये पढ़ते हैं, और एक पापात्मा भी अपने पूर्व के पुण्य के उदय में फलता फूलता रहा। कितना किसने राज्य की चाह में कहो, चाहे भोगों की चाह में कहो, व्यक्ति ने किस तरह से अपने परिणामों को उठाया और गिराया, इन सब की चर्चा हम वर्तमान युग से हमने जानी। अब ये जान करके हमारे लिए प्रश्न उठता है कि आखिर इतने महापुरुषों ने, इतने धर्मनिष्ठ पुरुषों ने, इतनी धर्मनिष्ठ सती साध्वियों ने इतने संकट क्यों झेले? इसका उत्तर मिलता